जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपको कुफ़ारे मक्का आपने ऐलान नबूवत फरमाया तो कुफ़ारे मक्का आपकी जान के दुश्मन बन गए। हर तरफ से मुसीबतों का सामना था, हर तरफ से तकालीफ का सामना था, हर तरफ से मुसीबतों के बर्दाश्त करने का सामना था। अल्लाह के नबी जब दिल बर्दाश्ता हो गए, जब सरकार गमगीन हो गए, परेशान हो गए, तो आपने इरादा फरमाया कि मैं अल्लाह के घर में जाके अपने रब की बारगाह में हाल दिल को सुनाऊं, अपनी अर्जी जाके पेश करूं, अपना हाल अपने रब की बारगाह में अर्ज करूं। अल्लाह के घर में के तो सरकार काबतुल्लाह में तशरीफ लाए। उस वक्त हजरत उस्मान बिन तलहा, अभी तक आप दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हुए, अभी तक आप मुसलमान नहीं हुए, काबतुल्लाह की चाबी उनके पास थी। अल्लाह के नबी ने उनको बुला भेजा तो फरमाया, ए उस्मान बिन तलहा, आज अल्लाह के घर को खोल, मेरा दिल कहता है मैं अल्लाह के घर में बैठ के अपने रब को अपने दिल का हाल सुनाऊं, अपने रब को अपने दिल का हाल उसके घर में बैठ के सुनाऊं। तो उस्मान बिन तलहा बोला, चूँकि अभी तक दायरा इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हुआ था, अभी तक गैर मुस्लिम था, मुसलमान नहीं था, कहने लगा, ए अल्लाह के नबी, ए मोहम्मद अरबी, अगर यमन के लोग आएँ तो उनको चाबी दे सकता हूँ, अगर हबश से लोग आएँ तो उनको चाबी दे सकता हूँ, अगर शाम से लोग आएँ तो चाबी दे सकता हूँ, अगर अजम से लोग आएँ, सारी रूए ज़मीन से लोग आएँ तो चाबी दे सकता हूं, सिवाय मोहम्मद के। मोहम्मद को चाबी देने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। तो मेरे नबी ने फरमाया, उस्मान ज़रा ख्याल कर, एक दिन आएगा जब ये चाबी मेरे पास होगी, उस दिन मैं जिसको चाहूंगा ये चाबी अता फरमा दूंगा। मेरे नबी ने क्या फरमाया, उस्मान ध्यान कर ले, ख्याल कर ले, सोच ले, आज ये चाबी तेरी मिल्कियत में है, आज काबतुल्लाह की अल्लाह के घर की चाबी तेरे पास है और तू मुझे देने से इनकार कर रहा है, लेकिन एक वो वक्त आएगा कि ये चाबी मेरे पास होगी। तो उस्मान बिन तलहा बोला, कहने लगा, उस वक्त तो कुरैश मक्का जलीलो ख्वार हो चुके होंगे। मेरे नबी ने फरमाया, ऐसा नहीं हो सकता, जो मेरे ग़ुलाम हैं, जिन्होंने मेरा कलमा पढ़ा है, मेरा साथ दिया है, एक दिन इंशाअल्लाह उनकी शोहरत का डंका पूरी रूए ज़मीन पे बजेगा और उनकी शोहरत पूरी रूए ज़मीन पे होगी। लोग उनका नाम लेना भी फ़ख्र करेंगे, लोग उनका नाम लेने में भी फ़ख्र महसूस करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो दिन दूर नहीं, वो दिन बड़ा करीब है। तो फिर सारी दुनिया ने देखा, फिर चश्मे फलक ने देखा कि जब मक्का फ़तह हुआ, मक्कातुल मुकरमा फ़तह हुआ, तो उस वक्त वही चाबी मक्कातुल मुकरमा की, बैतुल्लाह की चाबी मेरे नबी के हाथ में थी। लोगों ने देखा वही चाबी मेरे नबी के हाथ में थी और अब सरकार ने वो चाबी हज़रत सिद्दीक़ अकबर को नहीं दी, अब चाबी हज़रत उमर बिन खत्ताब को नहीं दी, अब वो चाबी हज़रत उस्मान को नहीं दी, ना ही हज़रत अली उल मुर्तज़ा को दी। मेरे नबी ने फरमाया, उस्मान बिन तलहा को बुलाओ, मैंने उसके साथ एक वादा किया था, आज वो वादा वफा करने वाला हूँ। लोगों ने बुलाया उस्मान बिन तलहा को, उस्मान बिन तलहा आए और मेरे नबी की बारगाह में बैठे। मेरे नबी ने फरमाया, एक वो दिन था जब मैंने तुझसे चाबी मांगी थी, लेकिन तूने इनकार किया था, तूने कहा था हबश से लोग आए तो देने के लिए तैयार हों, यमन से लोग आए तो देने के लिए तैयार हों, शाम से लोग आए तो देने के लिए तैयार हों। मोहम्मद अरबी को चाबी नहीं मिलेगी, काबतुल्लाह मोहम्मद के लिए नहीं खुलेगा, लेकिन मैं आज सारी दुनिया के सामने ऐलान करता हूं कि आज मोहम्मद तुझे चाबी दे रहा है, क़यामत की सुबह तक ये चाबी तेरी नस्ल में चलती रहेगी। तुझसे क़यामत की सुबह तक ये काबतुल्लाह की चाबी कोई नहीं ले सकता। आज भी मेरे नबी का वो वादा लोगों को याद है, मेरे नबी ने वादा वफा किया और आज तक हज़रत उस्मान बिन तलहा की नस्ल के पास वो काबतुल्लाह की चाबी मौजूद है। वो काबतुल्लाह की चाबी हज़रत उस्मान बिन तलहा के नस्ल के अंदर मौजूद है। तो जब उस्मान बिन तलहा ने देखा सरकार इतना करम फरमाने वाले, मक्का फ़तह हो चुका, अब ये चाहते तो सिद्दीक़ अकबर को मालिक बना देते, अब ये चाहते तो उमर बिन खत्ताब को दे देते, लेकिन फिर भी मेरे नबी ने इतना करम किया कि वो चाबी चूँकि मेरे पास थी तो अल्लाह के नबी ने मुझे ही अता फरमाई। हज़रत उस्मान बिन तलहा बोले, या रसूल अल्लाह, अब और मेरा इम्तिहान ना लीजिए, मुझे कलमा पढ़ाइए और अपना ग़ुलाम बना लीजिए।
क्योंकि ये मेरे रब का फ़ैसला है। वहुदल लिल आलमीन, ये लोगों के लिए हिदायत का सरचश्मा है।